हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं EMRS 2023। इसकी जो वैकेंसी आई है उसके अंदर हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या हाल है, या फिर कह सकते हो कि भाई किस तरीके से आपको जो है तैयारी करनी है। आपको इसका नोटिफिकेशन है जो बिल्कुल देखना है, तो ताकि आप इसको अप्लाई है जो कर पाए। तो इस लेक्चर में हम लोग सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिर्फ सिलेबस दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि भाई किस तरीके से आपका पेपर है जो बेसिकली आ रहा होगा, मतलब कितने कितने नंबर की कौन कौन सी चीजें, और बेसिकली नोटिफिकेशन को हम लोग देख रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, गूगल पर जाकर के EMRS 2023 टाइप करना, और जैसे आप गए तो आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो रिक्रूटमेंट के अंदर आपको ये पेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका पेज यहाँ पर बेसिकली शो होने लग गया, ओपन होने लग गया है। सुपर डुपर कूल है जी। हाँ जी मैम। अब हम यहाँ पर आते हैं और बात करते हैं जी। यहाँ पर देखिए सारी चीजें बता रखी है। हम लोग यहाँ देखो सिलेबस ऑफ PGT, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो हर के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई सिलेबस बता रखा है। हम सबसे पहले तो ना ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसके ऊपर बेसिकली जाते हैं कि भाई कहानियां और किस्से कहते क्या है आखिरकार। तो जब तैयारी करो तो फिर करो कैसे करो, है ना। ठीक है, तो बस बात इतनी सी है। तो चलिए अब हम इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर की सारी चीजें, कहानियां, किस्से जिसको हम लोग जानते हैं। तो बात ऐसे आती है, कैसे आती है, यहाँ पर आपको सारे इसमें इंडेक्स में चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो हम लोग मेन चीजों की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो अपने फीस की तरफ देख लेते हैं, है ना। तो अगर अपने सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस वो है PGT कंप्यूटर साइंस, मतलब जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वो फीस के आधार पर हम 1500 रुपए यहाँ पर मान करके चलते हैं जो इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो बाकी चीजें आप यहाँ पर पढ़ते रहना, है ना। ओके, अब हम आगे चलते हैं, जो कि मेन चीजों के अंदर से एक चीज है भाई, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखिए PGT की वैकेंसी हमारी कुछ इतनी है, बाकी वैकेंसीज भी आपके सामने है जो बेसिकली लिखी हुई है। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। हम लोगों को ग्रुप A यानी कि प्रिंसिपल के लिए तो अप्लाई नहीं करना है, खैर हम लोग करना चाहते हैं अप्लाई हमारा जो सब्जेक्ट है विच इज कौन सा बोले तो मैम, जी हाँ, इकलौता सब्जेक्ट जो कि प्यारा सा दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर साइंस, जिसकी 172 यानी कि 172 वैकेंसीज हैं। और इसके अंदर कुछ इस तरीके से आप लोगों का EWS, URL, OBC, SC, ST कुछ ऐसे क्राइटेरिया आपका बांट करके सारी वैकेंसीज को यहाँ पर ऐसे लागू किया हुआ है कि भाई इस तरीके से आपकी वैकेंसीज है। ठीक है, तो तकरीबन 72 वैकेंसीज फॉर हमारी जनरल कैटेगरी के लिए है और टोटल आपके पास 172 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ओके, सुपर कूल है। बाकी देखो अलग अलग आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, जैसे अगर हम बाकी लैंग्वेजेस वगैरह की बात करें, है ना, PGT के अंदर ही, तो ये तो हमें देखना नहीं है, हम अपने काम की चीज है जो देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी एकदम वो बता रखी है चीजें कि भाई कैसे कैसे आप लोगों का जैसे इंडियन होना चाहिए, है ना। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बता रखे हैं। तो बेसिकली हम लोग नीचे ही चलते हैं हमारी वैकेंसी के लिए। तो देखो यहाँ पर आपको पे स्केल बता रखा है। जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, है ना, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से है 47600, है ना। तो यहाँ से आपका जो पे स्केल है तो लेवल 8 ये आपकी पे मैट्रिक्स है जो बेसिकली रहेगी। अब देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन, बात कुछ इस तरीके से है कि आपका OMR बेस्ड, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट है जो होने वाला है। ठीक है, ओके, एग्जाम का पैटर्न आपको इन्होंने बता दिया है कि भाई 130 नंबर, ठीक है, आप लोगों के होंगे। एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगा 20 नंबर का जो कि क्वालिफाई करना जरूरी होगा। ठीक है, एंड फिर आपके 40 नंबर किसके हो रहे होंगे, इंटरव्यू के हो रहे होंगे। ये भी चीज सुपर कूल है, डुपर कूल है। चलिए अब कहानी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बातों में से बातें निकालते हैं कि यहाँ पर आपको प्रिंसिपल की सारी चीजें बता रखी है। हमें प्रिंसिपल की जाननी नहीं है, हमें अपने PGT सब्जेक्ट की जाननी है। तो हम यहाँ पर आते हैं सुनहरे से पेज पर। ये सुनहरा पेज कुछ आपको इस तरीके से कह रहा है क्या कि यहाँ पर पार्ट A है जनरल अवेयरनेस जो कि 10 नंबर का है। ठीक है, 10 सवाल 10 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी आएगी 20 सवाल 20 नंबर के। ICT यानी कि कंप्यूटर बेसिक्स आएगा 10 नंबर का 10 सवाल। टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 सवाल 10 नंबर के। टीचिंग का एग्जामिनेशन हो रहा है ऑफकोर्स टीचर बनने के लिए, तो टीचिंग ऑफकोर्स, है ना। ठीक है, तो फिर आपका जो सब्जेक्ट 5 है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। आपको जो चौका छक्का मारना है वो इसी के अंदर मारना है। तो ये आपका टोटल देखिए 70, 5 और 5 कुछ इस तरीके से आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में चीजें जोड़ी गई होंगी। ठीक है,
और फिर वो आपका कुछ 80 नंबर का टोटल मिला करके हो जाएगा। सुपर डुपर कूल है, बढ़िया है। अब ये 130 नंबर आपके हो जाएंगे। ये आपके चेक भी नहीं होंगे अगर आपने यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं की है। कौन सी है? आपका होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके पास जनरल इंग्लिश और हिंदी है। ठीक है, अब बात कुछ इस तरीके से है कि इस पार्ट में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, यानी कि 40% आपके मार्क्स है जो इसमें होने चाहिए। अगर आपने मान लीजिए इसमें ही आप फेल हो गए तो आपका इसमें से कोई भी चीज है ना जो ऊपर वाले पार्ट 1 से लेके 5 तक वो आपका चेक ही नहीं होगा एक तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए बता रखा है, कहता है कि ऑल द सब्जेक्ट पीजीटी पीआरटी खैर आपके पास कॉमन होगा, एंड सब्जेक्ट जो 5 होगा वो आपके पास में क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। हाँ, इसमें बता रखा है पार्ट 1 to 5 of candidate will not be evaluated if he or she fails to qualify मार्क्स इन आपका पार्ट नंबर 4। अगर आप इसी के अंदर आपने आपका मतलब बैंड बाजा बारात हो गई ना, तो बाकी इनका कोई फायदा नहीं होगा, कहने का मतलब है। ठीक है, और नीचे तो ये आपको बता ही रखा है कि जितने पीजीटीज होंगे उनके जो कॉमन सेक्शन होगा उनका एग्जाम एक ही खैर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको मार्क्स वार्क्स पता चल गए कि भाई ये है, ज्यादा टाइम लगाने की इसके ऊपर आवश्यकता नहीं है कि हम इसके ऊपर ही बैठे रहे कि क्या होगा। एक बार दिमाग में, पहली बार तो पेपर दे नहीं रहे हैं, है ना, दिमाग में आपके फिक्स हो गए। बाकी सब एग्जाम्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होती है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही है। बाकी आपको मार्किंग स्कीम में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग वगैरह, ठीक है, इनकरेक्ट होने पर। और एक सेकेंड नीचे हम लोग चलते हैं एंड ठीक है, तो सिलेबस है, सिलेबस में आपको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिस्कस करा रही होंगी, राइट। ओके, अब कहानियां किससे और नीचे करते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक लिखा नहीं हुआ है कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कुछ नीचे देख लेते हैं, फिर भी कुछ ऐसा मतलब आने लायक हो। अगर आपको भी लगे कि कोई ऐसी चीज आपको जो सबके साथ शेयर करनी चाहिए, दैट ऑफ कोर्स आप उसको शेयर कर रहे हो। ठीक है, बाकी हाँ, क्वालिफिकेशन आपको बता रखी है। देखिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके लिए एमसीए है और एमएससी है। बीटेक वालों को इसमें ऑफ कोर्स नहीं रखा गया है, इसमें मास्टर्स डिग्री वाले ही हैं जो पूछे गए हैं। यानी कि आपके पास एमटेक या एमएससी और एमसीए या फिर एमएससी। ओके, और 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बेशक अगर आप हैं ईएमआरएस के एम्प्लॉयज ऑलरेडी तो 55 ईयर तक है जो होके हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपकी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। ठीक है जी, और कुछ नीचे कुछ बताने लायक चीज होगी तो हम लोग जरूर बता रहे होंगे। बाकी आपको मैंने पेन पेपर बेस्ड एग्जाम के बारे में तो खैर बता ही दिया है। ठीक है, अब इसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, अगर किसी को एज रिलैक्सेशन में कोई भी चीज लगती है कि आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो कॉमन जानकारियां थी वो मैंने आपको कम समय के अंदर बता दी। ठीक है, अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको करा रही होंगी सिलेबस से रूबरू, राइट। अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसी चीज इसके अंदर मुझे बतानी चाहिए थी और मैं भूल गई या आपने उस चीज को पढ़ा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्री हो, अपने विचार जरूर है जो प्रकट करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।